हेडिंग डालो कटिंग ऑफ स्प्रिंग्स। स्प्रिंग को कट किया कभी? कटिंग ऑफ स्प्रिंग्स, ठीक है, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो आपके पास अगर स्प्रिंग वगैरह है, ठीक है। कटिंग ऑफ स्प्रिंग, पास इंटरव्यू देने आए हो क्या? अच्छा, कटिंग ऑफ स्प्रिंग्स। देखो जो स्प्रिंग का रॉड से मैंने कंपैरिजन आपको बताया था, उसमें स्प्रिंग कांस्टेंट कितना आया था, याद है किसी को? के की वैल्यू कितनी आई थी? गामा ए बाई एल। क्या था? गामा ए बाई एल, ठीक है। अब देखो के एल क्या हुआ बच्चों आपका? गामा ए हुआ, राइट? अरे यही हुआ, ठीक है। अब स्प्रिंग को बच्चों मैंने रॉड से कंपेयर किया था, राइट? अच्छा मान लो रॉड को कट करो, ठीक है, तो क्या इसका गामा चेंज होगा? क्या इसका ए चेंज होगा? अरे भाई एरिया प्रोसेशन नहीं चेंज होगा ना, तो गामा चेंज होगा। मतलब ये क्या है बच्चों? गामा ए क्या होगा आपका? कांस्टेंट होगा। अब यहां पर दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट क्या हुआ? कांस्टेंट। अरे लेंथ कम हो रही है, जाहिर सी बात है आपका के बढ़ेगा। अरे भाई दो चीजों का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट है मतलब दोनों क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। तो कटिंग ऑफ स्प्रिंग में क्या होगा? अगर जितनी छोटी स्प्रिंग होगी उसका स्प्रिंग कांस्टेंट उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है, देखो मतलब इस पर कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन लिख लो। हाँ हाँ भाई लिखना है, ऐसे थोड़ी मजाक में थोड़ी लिखवा है। सिर्फ यहां तक लिखना के एल इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, बस लिख लिया। ओके लिखो, स्प्रिंग है स्प्रिंग कांस्टेंट के, स्प्रिंग है स्प्रिंग कांस्टेंट के, it is cut into two parts, it is cut into two parts having length in ratio 1 to 3। लेंथ का रेशियो क्या है? 1:3। having length in ratio 1:3, रेशियो 3, ठीक है। they are joined in series, they are joined in these two parts, जो है जो तुमने कट किया, these two parts are joined in series, ठीक है। find net k, हाँ find net spring constant, ठीक है। सॉरी पैरेलल कर दो, सॉरी पैरेलल कर दो। अरे ज्वाइन कर दोगे तो सेम ही बन जाएगी ना, सीरीज में करोगे तो सेम ही स्प्रिंग बन जाएगी। दे आर ज्वाइन इन पैरेलल, ठीक है। हाँ काट के फिर ज्वाइन कर दिए तो कोई फायदा हुआ नहीं, ठीक है। अंश भाई बहुत दिन बाद आ रहे हो, हैं? कहाँ घूम रहे थे? अकेले घूम रहे थे किसी के साथ घूम रहे थे? आ गया? अरे आ गया होगा, कितना आ गया? कंफ्यूजन है। ये कहाँ से आ गया एप्स वगैरह? के टर्म्स में आएगा ना, एल के टर्म्स में कैसे आएगा? के इक्विवेलेंट है ना, के टर्म्स में आएगा। आ गया या कोई बताना चाहे कैसे किया? अरे भाई 1:3 में आप कट कर रहे हो, मतलब 4 पार्ट में कट कर दो आप। एक को कितना मिलेगा? 1/3, दूसरे का सॉरी 4 पार्ट में किया ना, तो एक को कितना मिला? 1 पार्ट, दूसरे क्या मिला? 3l/4, ठीक है ना। अब देखो के बच्चों क्या है शुरुआत में? मान लो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है? के, ठीक है ना, वो तो दे भी रखा है। और लेंथ क्या है? एल। ये क्या तुम्हारा कांस्टेंट है। मान लो पहली के लिए बच्चों देखो एल क्या हो गई तुम्हारी? l/4,
4, स्प्रिंग कांस्टेंट मान लो K1 हो गया, L क्या हो गई L/4। तो बच्चों L कट जाएगा, K1 क्या आ गया तुम्हारा 4K आ गया, कितना आ गया 4K आ गया। कॉमन, हाँ अरे डायरेक्ट लिख सकते थे इसको, मैंने बताया ना दो चीजों का प्रोडक्ट क्या है कांस्टेंट है, इसका मतलब दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर एक 1/4 टाइम्स हो रहा है तो K 4 टाइम्स हो जाएगा, जाहिर सी बात है। अरे प्रोडक्ट सेम रखने के लिए क्या होगा, अगर एक 1/4 हो रहा है दूसरा क्या हो जाएगा 4 टाइम्स हो जा रहा है। ये 3/4 आ रहा है, इसका K कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, करके दिखा भी दे रहा हूं। KL क्या होगा बच्चों आपका K2 इंटू लेंथ क्या हो गई 3L/4, तो क्या हो जाएगा K2 आपका 4K/3, कितना आ जाएगा 4K/3। पैरेलल में क्या होता है बच्चों K इक्विवेलेंट, इन पैरेलल क्या होता है आपका K इक्विवेलेंट K1 प्लस K2, ये क्या होता है तुम्हारा K इक्विवेलेंट, दोनों को जोड़ दो बच्चों तो कितना आ जाएगा 16K/3। अरे 4K प्लस 4K/3 क्या आ जाएगा 16K/3। किसी बच्चे को डाउट है, ऑनलाइन वाले बच्चों, माही, श्रेया और कोई, अर्पित डाउट है? ठीक है, अरे यार ये बात समझ में, किसी को डाउट है इसमें, बस इतना सही रह गया था। ठीक है, अगर सोचो अगर उसमें करते सीरीज में करते तो क्या होता 1/1 प्लस 1/K2, ठीक है ना, तो 3/4K प्लस 1/4K 4/4K, तो K ही आ जाता। ठीक है, सिंपल सी बात है, तुम कट कर रहे हो फिर से ज्वाइन कर रहे हो तो सेम ही आएगा। ठीक है, अरे आएगी बात समझ में। तो ये था बच्चों आपका कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स। अब इस पर जो क्वेश्चन दे रखे हैं तुमको, लाओ डिस्कस कर लेते हैं। पेपर हुआ है, पेपर सॉल्व किया है, कितना 2, ठीक है, तीनों हो गए किसके तीनों, ठीक है ओके। हम आज अगर टाइम मिलेगा सागर सर से कहना, रिक्वेस्ट करना कि सर, ठीक है हाँ हाँ, कह देना कि शुभम सर आज थोड़ा पेपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जहां तक है 1 घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा एट मैक्स। ठीक है, देखो टफ जो पेपर आता है ना बच्चों, टफ पेपर बहुत कुछ सिखाता है। अरे आ रही बात समझ, पहली बात तो टफ नहीं था, वो डरावना था। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, टफ नहीं था, डरावना था, बहुत ही कुछ क्वेश्चन बहुत ही आसान थे उसमें। ठीक है, बस वो आइडेंटिफाई करना है, वो आइडेंटिफाई कैसे करें उसको, और वो कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। कॉन्सेप्ट किससे क्लियर होती है, हाँ वेरी गुड, किससे, पहली बार सही बोल रहा है, किससे क्लियर होती है, डरावने क्वेश्चन, हाँ वास्तव, क्योंकि बहुत हिम्मत करके उसको करते हो आप। ठीक है, और जब करते हो तो भूलते नहीं। ओके, लाओ कोई मॉड्यूल लाओ, किया है? लाए हो मॉड्यूल, कुछ था नहीं उसमें वैसे, बहुत ही आसान था। नहीं किया तुमने, किया है ओके। किसी बच्चे को डाउट, बहुत ही आसान क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान था, ये तो बताया था मैंने आपको। लोअर सरफेस क्यूब का क्या है, फिक्स है, बताया था ना। अगर ऐसे बच्चों थोड़ा सा ऊपर अगर ऐसे लगा रहे हो फोर्स तो क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, अरे हो जाएगा नहीं हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सा स्ट्रेस था, शियर, इसमें वॉल्यूम चेंज होता है क्या, नहीं, शेप चेंज होता है, वॉल्यूम चेंज नहीं होता। ठीक है, और किसी कुछ डाउट है इसमें, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन था। 1 to बच्चों 10 तक, थर्ड वाला ये बताया था ना, फोर्स उसके कारण खुद। सोचो प्रत्युष भाई, अगर मान लो किसी वायर को ऐसे लटकाए हो, ठीक है ना, तो सबसे ज्यादा सोचो स्ट्रेस कहां पर होगा, यहाँ पर टॉप पर, क्योंकि ये पूरे को बैलेंस किया होगा। ठीक है ना, नीचे कितना वेट होगा तुम्हारा, पूरे रॉड का वेट mg। अब ध्यान देना, लेंथ पूछा है ना, कितनी मैक्सिमम लेंथ। ठीक है ना, तो लेंथ के टर्म्स में लिखना होगा, मान लो इसका डेंसिटी क्या है रो, ठीक है ना, डेंसिटी क्या है रो, तो मास के लिए क्या करना होगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा पाई आर स्क्वायर एल, या पाई आर स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अरे भाई हाँ, ऐसा याद करिए करो भाई, सिलेंडर कोई भी रॉड है उसको सिलेंडर माना करो। ठीक है ना, बच्चों लेंथ एल है और रेडियस आर है, तो वॉल्यूम कितना होगा पाई आर स्क्वायर इंटू एल। पाई आर स्क्वायर सोचो क्या है बच्चों, ये एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये वाला एरिया है। ठीक है ना, तो वॉल्यूम क्या है ए इंटू एल। ठीक है, अब ऐसे लिखते तो हो जाता है इसको। ठीक है,
तो क्या हो गया, रो इंटू ए इंटू एल, ये क्या गया, मास आ गया। mg के लिए क्या करोगे, जी से मल्टीप्लाई। तो यहां पर होगा पूरा पूरा वेट बैलेंस कर रहा होगा, ठीक है। तो कब ब्रेक करता है बताया था, ब्रेक कब होता है, अरे बताओ, जब स्ट्रेस ब्रेकिंग स्ट्रेस के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर स्ट्रेस जो होगा एफ बाई ए किसके बराबर हो जाएगा, ब्रेकिंग स्ट्रेस के बराबर हो जाएगा। मटेरियल का ब्रेकिंग स्ट्रेस दे रखा होगा, दे रखा है ना। एफ क्या है तुम्हारा, वेट है, अरे है ना इसका वेट, वही तो है फोर्स। तो क्या लगोगे, सिग्मा सॉरी रो ए एल जी बाई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा बी। तो ए से बच्चों कट गया, सॉरी ए से एल काट रहा हूं मैं, ए से ए कट गया। तो यहां से बच्चों एल क्या आ गया आपका, देखो सिग्मा ब्रेकिंग, एल क्या आ गया, सिग्मा ब्रेकिंग बाई रो जी, ठीक है। ये सबस्क्रिप्ट में है भी, ठीक है, दे रखा है सब कुछ, ओके। और पूछ लो, 6 तो शायद किसी ने पूछा था मुझसे, और 10 तक, हाँ 7th, हाँ देखो ये मल्टी कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है बच्चों, वायर इलोंगेट्स बाई एल मिलीमीटर जब डब्ल्यू हैंग किया जा रहा है, ठीक है ना। इसके लिए इक्वेशन लिख लो, मान लो ओरिजिनल लेंथ बच्चों क्या है, तुम्हारी कैपिटल एल है, ठीक है। तो डेल्टा एल क्या होता था, एफ एल बाई गामा ए, यही होता कि नहीं होता था बच्चों। यहाँ पर इंक्रीज क्या है लिखा है तुम्हारा, स्मॉल एल से लिखा गया है, और ओरिजिनल मान लो कितनी लेंथ है तुम्हारी, एल लेंथ, ठीक है। और कितना फोर्स है बच्चों यहाँ पर, डब्ल्यू वेट लटका रहे हो, तो फोर्स क्या है तुम्हारा, डब्ल्यू है, ठीक है, ओके। अरे यार ये बात समझ में। अब कह रहा है अगर मान लो आपकी जो वायर है वो ऐसे जा रही है, पुली के ऊपर जा रही है, देखो पुली के ऊपर जाएगी बच्चों, देखो दोनों साइड लेंथ क्या हो जाएगी, एल बाई टू, एल बाई टू। यहाँ वेट डब्ल्यू, यहाँ वेट क्या हुआ, डब्ल्यू। सोचो जो इंक्रीज इन लेंथ है बच्चों, देखो डब्ल्यू गामा ए सब कांस्टेंट है, एल किसके प्रोपोर्शनल है, लेंथ के, एल किसके प्रोपोर्शनल है, लेंथ के, ठीक है ना। अगर लेंथ आधी हो गई तो एक्सटेंशन भी क्या हो जाएगा, आधा। सेम वेट लटका नहीं लटकाया, तो इधर एक्सटेंशन क्या होगा अभी, एल बाई टू, और इधर भी एक्सटेंशन क्या होगा, एल बाई टू। नेट जोड़ोगे कितना आएगा अभी, एल ही आएगा, अभी भी एक्सटेंशन उतना ही होगा, ठीक है। लग रहा था ज्यादा होगा क्योंकि 2 बार वेट लटका रहे हैं, बट लेंथ भी क्या हो रही तुम्हारी, कम हो रही है, ठीक है। और कुछ, हाँ 11, तो 9th, ये तो बताया था यार, बल्क मॉडुलस के बारे में बताया था, नहीं बताया तुमको। अरे भाई बल्क मॉडुलस बच्चों क्या होता है तुम्हारा, डेल्टा पी बाई डेल्टा वी बाई वी, यही था बच्चों, ठीक है। डेल्टा पी बच्चों कितना हो रहा है तुम्हारा, प्रेशर में चेंज कितना हो रहा है, देखो फाइनल प्रेशर कितना है, 1.165, ठीक है ना, माइनस इनिशियल कितना था 1.01, ठीक है ना। अरे यही डेल्टा पी बच्चों, डेल्टा वी बाई वी कितना है आपका वॉल्यूम में, अच्छा 10th में बता रहा हूँ, अच्छा सॉरी 9th पूछ रहे हो। तो डेल्टा पी क्या हो जाएगा बच्चों, रो जी एच हो जाएगा, बताया था आपको। अरे भाई बताया था कि एच डेप्थ पर जाते हो तो प्रेशर में इंक्रीज कितना होता है, रो जी एच, ठीक है, बचपन में पढ़ा होगा, कितना होगा ये, रो जी एच, नहीं पढ़ा है, फ्लूइड नहीं पढ़ा है, था तो 9th में था, हाँ 9th में पढ़ा होगा ना, था। अच्छा यही हालत, इसीलिए ये हालत है तुम लोगों की। देखो आपका डिक्रीज जो है, सुन लो, डिक्रीज जो है बच्चों 0.1% है, क्या दे रखा है 0.1%, क्या किसके बराबर लिखे, डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 इक्वल टू क्या है
0.1%, बट यहाँ पर माइनस है क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, अरे है ना, डिक्रीज हो रहा है, तो डेल्टा वी बाई वी क्या होगा आपका -1/1000, ये होगा, अरे ये होगा ना भाइयों, डेल्टा वी बाई वी क्या होगा -1/1000, यूनिट नहीं होगी, अरे वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, यूनिट तो होगी नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा -1/1000, तो 1000 क्या जाएगा बच्चों, ऊपर चला जाएगा, तो सर यहाँ पर माइनस ऑलरेडी है ना तुम्हारा, तो माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों, प्लस हो गया, अरे बताया था ना इसीलिए माइनस लगाते थे हम, तो 1000 ऊपर चला गया 10⁻3, रोज बच्चों पानी है ना, अरे दारू तो है नहीं, 10⁻3 इंटू 10, मजा आ जाएगा नहीं तुम लोगों को, इंटू 10 इंटू हाइट कितनी है बच्चों, कितनी डेप्थ जा रहे हो 200 मीटर ना, तो कितना आ गया देखो, बल्क मॉडुलस वाटर का लगभग 2 × 10⁻11 होता है, देखो या कितना होता है लगभग उसी के आसपास होता है, 3 3 6 8 1 9 सॉरी 9 होता है लगभग, सॉरी 2 × 10⁻11 उसका होता है स्टील का, 2 × 10⁻9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब ये तो फार्मूले पर बेस था, ये तो आ जाना चाहिए था, सॉरी इन्होंने बच्चों क्या लिख दे रखा है, जी को 9.8 लिखा है, तो यहाँ पर 1.96 आ जाएगा, अरे जी को क्या रख दो 9.8 रख दो, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 1.96, अरे देख लिया करो, उससे भावनाओं को समझा करो उसकी, ठीक है, हाँ बताया था ना कि जब 1.98 हो, सॉरी जब 19.6 या 4.9 ऐसा है तो जी केवल 9.8 लिया होगा, ठीक है, तो कौन सा आ जाएगा सही, अब देखो इन्होंने इसको लिख सकते हो 19.8 19.6 इंटू 10⁻8, तो कौन सा सही हो जाएगा तुम्हारा, फर्स्ट ऑप्शन, और कोई 11th पूछ रहा था ना, ठीक है, किसी को लिखना है नहीं, ठीक है, 11th पर आते हैं बच्चों, क्या कह रहा है आपका, 2 वायर्स ऑफ सेम मटेरियल, इसका मतलब क्या हुआ, गामा सेम है, ये चमकना चाहिए तुरंत, सेम मटेरियल मतलब क्या है, गामा सेम, भाई क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उससे क्या तुम मैथमेटिकल निष्कर्ष निकाल पा रहे हो, वो आपको तुरंत दिखना चाहिए, अरे कोई भी चीज बच्चों, ठीक है, सिर्फ बकवास नहीं लिखा रहता, लिटरेचर नहीं है, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, हाँ लिटरेचर वाले से ना बताना, ठीक है, गामा क्या है, सेम है, और कह रहा है कि लेंथ और डायमीटर सेम मटेरियल, लेंथ लेंथ भी सेम है बच्चों, एल भी क्या तुम्हारा सेम है, और यहाँ पर डायमीटर का रेशियो क्या दे रखा है 1:2, और सेम फोर्स भी है बच्चों, एफ भी क्या है सेम है, d1/d2 क्या दे रखा है बच्चों 1:2, देखो मतलब ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, दुखी बताओ किसके बारे में, d1/d2 से क्या इंफॉर्मेशन तुमको मिल रही होगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अरे भाई एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, बताया था ना, आर की जगह डी रखोगे तो क्या आ जाएगा d/2, तो पाई d²/4, अरे ये होगा ना, तो इसका मतलब a1/a2 कितना होगा बच्चों, इसके स्क्वायर के रेशियो में होगा, तो a1/a2 क्या होगा बच्चों, अरे इसका स्क्वायर करोगे ना, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 1/4, तो ये आ गया। अब पूछ रहा है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, किस रेशियो में होगी, अच्छा क्वेश्चन है, चलो पोटेंशियल एनर्जी देखो बच्चों, बताया था तुमको पोटेंशियल एनर्जी होती है ½ kx², ये होता नहीं होता, एक्स एक्सटेंशन होता है, ठीक है, के क्या होता है तुम्हारा स्प्रिंग कांस्टेंट, अरे ये होता है ना, दुखी पहले देख लो समझ लो बाद में लिखना, के क्या होता है बच्चों गामा A/L इंटू x², ध्यान में टोटल पोटेंशियल एनर्जी है, मुझे पूछा पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो मुझे वॉल्यूम क्या होता है बच्चों बताया था अभी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ, इससे डिवाइड करना होगा, तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, छोटा u क्या होगा बड़ा U/AL, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ, ये होगा ना पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो बच्चों इसको डिवाइड कर दो आप, ½ इंटू गामा A/, क्या हो गया L, और यहां पर क्या गया A इंटू L इंटू x², ठीक है, अरे आगे बात समझ में, तो A से A बच्चों कट गया, तो क्या आ गया ½ गामा x²/L², ध्यान देना ये x क्या है बच्चों एक्सटेंशन, और L क्या है तुम्हारी ओरिजिनल लेंथ, तो x/L क्या हुआ
चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ, क्या है ये? स्ट्रेन है। तो ये बच्चों जो स्मॉल यू हुआ, छोटा यू हुआ, छोटा भी, ये क्या हो गया? हाफ इंटू गामा इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर। अरे हुआ कि नहीं हुआ? आप फॉर्मूला याद भी कर सकते हो, बट मैंने लिखवाया नहीं इसको क्योंकि जरूरत नहीं है, ठीक है? अरे कर सकते हो ना 1 मिनट में डिराइव, या 1 मिनट क्या 10 सेकंड में हो गया, ठीक है? इसको स्ट्रेस के टर्म्स से भी लिख सकते हो। स्ट्रेस क्या बच्चों, क्या हुआ? स्ट्रेन क्या हुआ? स्ट्रेस बाई गामा, उससे भी आ जाएगा। अरे आ गई बात समझ में? हमको उसी के टर्म्स में लिखना हुआ क्योंकि हमको एक्सटेंशन वगैरह दे नहीं रखा है, हमको एफ दे रखा है बच्चों, और क्या दे रखा है? ए। एफ और ए से क्या आएगा? एफ बाई ए क्या होता है? स्ट्रेस आ जाएगा। तो मुझे स्ट्रेस के टर्म्स में ही लिखना होगा, ठीक है? अरे किसके टर्म्स में लिखना होगा? स्ट्रेस के, उसकी भावनाओं को समझा करो। अरे यार ये बात समझ में? तो यहां पर देखो छोटा यू क्या हुआ? गामा बाई 2 क्या था बच्चों? स्ट्रेन का स्क्वायर, यही था ना? अब स्ट्रेस क्या होता है तुम्हारा? गामा इंटू स्ट्रेन। तो स्ट्रेन क्या होगा बच्चों? स्ट्रेस बाई गामा। तो यहां पर वैल्यू रखोगे तो छोटा यू क्या आ जाएगा आपका? गामा बाई 2 इंटू क्या आ जाएगा? स्ट्रेस बाई गामा, इसका होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा? स्ट्रेस स्क्वायर बाई 2 गामा। क्या आ जाएगा बच्चों? स्ट्रेस स्क्वायर बाई 2 गामा। अब देखो सेम मटेरियल है, मतलब नीचे वाला क्या है तुम्हारा? सेम है, ठीक है ना? ओके। तो स्ट्रेस क्या होता है? एफ बाई ए। तो क्या आ जाएगा? एफ बाई ए का होल स्क्वायर बाई 2 गामा। तो क्या आ जाएगा ये? एफ स्क्वायर बाई 2 गामा ए स्क्वायर, ठीक है? ओके। अब देखो सब कुछ कांस्टेंट है बच्चों, सब कुछ क्या है इसमें? कांस्टेंट है। सिर्फ एक वेरिएबल टर्म है, कौन सा? ए। तो u किसके प्रोपोर्शनल है बच्चों? 1 बाई ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, ठीक है? अब ध्यान देना, अब स्मार्ट हो गए हो पढ़ते पढ़ते एक साल। u1 बाई u2 क्या लिखोगे डायरेक्ट? हाँ। अरे भाई u देखो, अगर u1 ऊपर है तो a1 क्या आएगा बच्चों? नीचे आए, क्यों? क्योंकि एरिया क्रॉस सेक्शन क्या है? नीचे है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है? तो अगर u1 ऊपर आ रहा है डिनोमिनेटर की, न्यूमरेटर है, तो a1 क्या होगा बच्चों आपका? डिनोमिनेटर होगा। अरे एक ऊपर आ रहा है, दूसरा क्या होगा? नीचे होगा। तो यहाँ पर बच्चों क्या आएगा? a1 नीचे आएगा। a1 का स्क्वायर आए नहीं है, यहाँ पर स्क्वायर है, और यहाँ पर क्या आएगा? a2 का स्क्वायर। तो ये बच्चों क्या आ गया? a2 बाई a1 का होल स्क्वायर। ये ही नहीं आ गया? अब ये मत गंधों की तरह ये मत किया करो, u1 लिखेंगे सर एफ स्क्वायर बाई 2 गामा a1 का स्क्वायर, फिर दूसरा इक्वेशन बनाएंगे u2 इक्वल टू एफ स्क्वायर बाई 2 गामा a2 स्क्वायर, फिर डिवाइड करेंगे ऑन डिवाइडिंग टू इक्वेशंस, ठीक है? हाँ, लिखेंगे फिर उसमें रफ में। तो ये नहीं करना है, ठीक है? डायरेक्ट करना है आपको। तो ये क्या आ गया बच्चों? देखो मैं अल्टीमेटली देखो यहां पर भी मैं कर सकता था, सोचो यहां से यहां पर क्यों गया मैं? क्योंकि मुझे स्ट्रेन के बारे में पता नहीं था, ठीक है ना? हर चीज का लॉजिक है, ठीक है? तो ए देखो a2 बाई a1 क्या था बच्चों? 1 बाई सॉरी a1 बाई a2 1 बाई 4 था। तो a2 बाई a1 क्या आ जाएगा? 4 बाई 1। तो क्या आ जाएगा? 16 बाई 1। देखो आंसर दे रखा हूं। अब इसको लिख लो। तो सोचो सबसे पहले देखो प्रोसीड कैसे किया, कोई बच्चा बताना चाहेगा? ठीक है, समझ में आ गया है बिना देखे? बताओ। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग क्या थी? हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है ना? अब के तो होता नहीं, इसमें क्या होता है? गामा ए बाई एल। तो ये तो टोटल एनर्जी है, मुझे क्या पूछा था? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो छोटे यू के लिए क्या करना होगा? बड़े यू को वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा। ये क्या आ गया देखो? गामा इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर। स्ट्रेन को किसके टर्म्स में लिखा? स्ट्रेस के टर्म्स में, रेशियो निकाल लिया, ठीक है? अब देखो यहां से बच्चों जो तुमको डेटा दे रखा है ना, इससे तुमको इंफॉर्मेशन आ जानी चाहिए, ठीक है? कि वास्तव में मुझे स्ट्रेन को स्ट्रेस के टर्म्स में लिखना होगा क्योंकि एफ और ए दे रखा है, ठीक है? कोई और बच्चा है?
कौन है? अपूर्वा। अपूर्वा लेट कर देती है। हो गया? हो गया? लिख लिया? ट्वेंटी एट तक ही दिया था ना मैंने, उसके बाद तो फ्लूइड। ठीक, फ्लूइड अच्छा चैप्टर है, शानदार चैप्टर है। सबसे पहले मैंने पढ़ाया था ना, तो फ्लूइड पढ़ाया था, उसके लिए मैंने 8 दिन तैयारी की थी एक लेक्चर की। हाँ भाई, पहली बार 100-150 लोगों के सामने तुम खड़े हो गए, आसान बात थोड़ी है। तो तुमको जज करेंगे आता है कि नहीं आता है। करियर पॉइंट, करियर पॉइंट लिख लिया? फोटो वो फोटो फोन में ही रह जाती है, लिखता नहीं कोई, इतना तो कोई है नहीं। हो गया? चलो धन्यवाद, मुझे लगा 2024 में होगा। और कौन सा? 13। देखो दोस्त, वही है, वर्क डन क्या होता है? नहीं नहीं नहीं, वर्क डन क्या होता है, जैसे मैंने बताया था ना, इसको स्प्रिंग की तरह मानो, क्योंकि फोर्स तो यूनिफॉर्म तो होता नहीं, तो mg डेल्टा एल तो कह नहीं सकते। और फोर्स, हाँ, और फोर्स देखो किस में होगा, तुम्हारा स्प्रिंग में होगा, जो रॉड होगा उसमें होगा। इसको स्प्रिंग की तरह ट्रीट करो, तो स्प्रिंग में वर्क डन कितना होता था? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वही होता नहीं होता? इसमें भी क्या होगा वर्क डन? हाफ पी एक्स स्क्वायर। के क्या लिख दो? गामा ए बाई, हाँ बस वही होगा। देखो क्या सब कुछ दे रखा है इसमें। हाँ देखो, इसमें वास्तव में क्या दे रखा होगा कि आपका 0.5 kg सस्पेंड किया गया है, तो इंक्रीज कितना होता है? 3 मिलीमीटर। क्या कुछ दे रखा है मास ऑफ, फाइंड आउट वर्क डन। तो इसमें डायरेक्ट तो नहीं दे, डायरेक्ट ही दे रखा होगा। इसमें कितना दे रखा है आंसर? देन फाइंड आउट वर्क डन। कितना दे रखा है? 7। देखो दोस्त, इसमें वास्तव में यही होगा। इसमें क्या है, इंफॉर्मेशन मिसिंग है, ठीक है? इसमें क्या इंफॉर्मेशन मिसिंग है, ठीक है? देखो पहली बात तो जो पावर है, ठीक है, अगर सोचो mg इंटू एल करोगे, ठीक है, तो कभी पावर 3 आएगा ही नहीं। अरे ठीक है, वास्तव में यही होगा। अरे कंसेप्ट सही है बच्चों, ठीक है। इसमें अगर आपको गामा दे रखा होगा, ठीक है, एल दे रखा होगा, तो सब आ जाएगा, ठीक है। अगर, हाँ देखो, अगर एक मिनट सुन लो, देखो कि एक्स क्या होता है बच्चों आपका, अगर बैलेंस स्टेट में देखते हैं तो के एक्स मतलब क्या होगा बच्चों, एम जी के बराबर होगा। तो के क्या होगा, गामा ए बाई एल इंटू एक्स इक्वल टू क्या होगा, एम जी। एक्सटेंशन दे रखा है ना आपको, और एक्सटेंशन दे रखा है,
और सिर्फ मास दे रखा है ना, तो गामा ए क्या होगा बच्चों आपका, mg l बाई एक्स, यही होगा। अरे ये होगा ना बच्चों, सॉरी, गामा ए बाई एल क्या लिख सकते हो, mg लिख सकते हो। गामा ए बाई एल क्या लिख सकते हो, mg बाई एक्स। तो यहाँ पर लिख दो हाफ इंटू क्या आ जाएगा, mg बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा mg x बाई 2। अब देखो ये क्यों नहीं, ठीक है, देखो पहली बात तो ये थोड़ा सा मैं कह रहा हूँ अप्रोक्सीमेशन है इसमें, क्योंकि समझ पा रहे हैं जब एक्सटेंड हो रहा होगा तो डिफरेंट इंस्टेंट पर उसकी जो इंक्रीज इन लेंथ है डिफरेंट हुई होगी। अरे मेरी आ रही बात समझ में, जब खींच रहे हो गए भाई, ये हाफ एक्स स्क्वायर क्यों आता था, कि एक्स इंटू एक्स क्यों नहीं लिखते थे? अरे उसमें हाफ आ रहा है गधे। अरे क्यों लिखते थे भाई, एक्स इंटू एक्स क्यों नहीं लिखते थे, ये स्प्रिंग फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि डिफरेंट इंस्टेंट पर बच्चों तुम्हारा एक्स क्या था, डिफरेंट था, इसीलिए इंटीग्रेट कर रहे थे ना, के एक्स इंटू डी एक्स कर रहे थे, ठीक है ना। अरे कर रहे थे नहीं कर रहे थे, तो यहाँ पर भी जब स्ट्रेच कर रहे होगे तो डिफरेंट इंस्टेंट पर बच्चों वर्क डन क्या होगा तुम्हारा, डिफरेंट आएगा, उसको इंटीग्रेट करना होगा, तो इसीलिए ये थोड़ा गलत है, ठीक है। अब थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन है, मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन है, ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है, एग्जैक्टली परफेक्टली सही नहीं, परफेक्टली आपका सही होता ये जब गामा ए बाई एल ये सब दे रखा होता, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पर, mg कितना है आपका, गलत आ जाएगा फिर यहाँ पर, हाँ 0.5 इंटू जी कितना है बच्चों 10 इंटू एक्स कितना है आपका 3 मिलीमीटर, 3 इंटू 10⁻³ बाई 2, तो कितना आ जाएगा ये आपका 15 बाई 2 7.5, जी को अगर 9.8 रखोगे तो 7.3 आ जाएगा लगभग, ठीक है, इससे थोड़ा सा कम, न्यूटन पावर क्या आ रहा है -3। ये अप्रोक्सीमेशन है, मैंने बता दिया आपको, ठीक है, अदरवाइज आपको ऐसा ही करना होगा, ठीक है। हाँ मतलब वो इसीलिए मैं कह रहा था कि इसमें डेटा मिसिंग है, क्योंकि इसके बारे में अगर मान लो 2 सही कह रहा है, जाहिर सी बात है पावर आपकी +3 तो आ नहीं सकती किसी हाल में इस डेटा के हिसाब से, ठीक है। ओके, क्वेश्चन में भी एरर है, ठीक है, वास्तव में टेक्निकली ये 100% सही नहीं है। अरे अरे बात समझ में, जो kx इक्वल टू mg लिखा है आपने, ठीक है, वो आपका हर इंस्टेंट पर आपका वेरी हो रहा होगा, ठीक है, हर इंस्टेंट पर वो फोर्स क्या, जब स्ट्रेच हो रहा होगा, ठीक है ना, तो शुरुआत में तो बैलेंस रहा होगा नहीं, तो आपका वर्क डन क्या होगा, डिफरेंट इंस्टेंट पर डिफरेंट रहा होगा, तो उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अरे ठीक है, यहाँ पर आपने अप्रोक्सीमेशन लगा दी, कोई बात नहीं, हो गया। अच्छा यह क्या कह रहा है इसमें, यहाँ पर -3 कर लो बच्चों पावर, ठीक है, पावर सेकंड में वाले में क्या कर लेना, -3 कर लेना, और देखो यहाँ पर ये होना चाहिए कि जैसे मान लो सस्पेंड किया जा रहा है ना, तो यहाँ पर ये कर सकते हो कि फाइनल स्टेट में इक्विलिब्रियम में आ रहा है ना, तो यहाँ पर क्या है आपका kx किसके बराबर हो गया, आपका mg के बराबर हो गया, ठीक है, तो आपका गामा ए बाई एल कितना हो गया, mg बाई एक्स हो गया, गामा ए बाई एल नहीं पता था ना आपको, mg और x पता था, हमने उसी टर्म्स में कर दिया, तो ये आंसर आ गया, ठीक है। अरे आई बात समझ में, ठीक, और वही है ना, स्ट्रेन बच्चों इतना नहीं हो सकता, तो वास्तव में क्या है, तुमको ब्रेकिंग स्ट्रेस के बारे में बता रहा है। अरे ठीक है, अरे स्ट्रेन बच्चों मैक्सिमम कितना है तुम्हारा, अरे भाई जितना स्ट्रेन होगा उतना ही क्या होगा, स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो स्ट्रेन बच्चों क्या हो सकता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है,
1/1000। तो स्ट्रेस मैक्सिमम कितना होगा बच्चों? हाँ, दो वैल्यू। हाँ यार, पहली बात तो ये स्टील का है, ठीक है। 10^11 किसका होता है? स्टील का होता है। हाँ, कौन सा माने? पहली बात तो अगर देखो, अगर उसका मानोगे, मैं ये बता रहा हूँ, कंसेप्ट बता दे रहा हूँ बच्चों। स्ट्रेस क्या होगा? गामा इंटू स्ट्रेन होगा, ठीक है ना। मैक्सिमम स्ट्रेस क्या होगा? जब स्ट्रेन भी क्या होगा बच्चों? मैक्स होगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा तुम्हारा? ब्रेकिंग स्ट्रेस आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ से? ब्रेकिंग स्ट्रेस आ जाएगा। अब जब स्ट्रेस ब्रेकिंग स्ट्रेस से एक्सीड करता है तो वायर टूट जाता है। बस वही करना होगा। अरे ठीक है, अरे आई बात समझ में? ठीक है। और अरे ए दे रखा है ना, πr²। बता दे रहा हूँ भाई, तुम लोग ऐसे करते हो। मान ये समथिंग आ जाएगा, इससे ब्रेकिंग स्ट्रेस आ जाएगा। तो मान लो कुछ ब्रेक वैल्यू आ गई बच्चों, ये क्या होगा? F/A। F क्या दे रखा है? वेट। mg/πr², सब कुछ दे रखा है ना। ये मास तुमसे पूछा है, सिग्मा भी तुमने निकाल लिया, जी वैल्यू पता है, रेडियस पता है, आ जाएगा। और क्या दिक्कत है? अभी भी कुछ दिक्कत? अरे भाई ये बता दिया ना, वास्तव में दोनों वैल्यूज गामा की सेम होनी चाहिए, ठीक है ना। उसको भी बच्चों तुम क्या रखना? 9 × 10⁻10 ही रख लेना, ठीक है। गामा क्या है? अगर 9 × 10⁻10 है, और यहाँ पर क्या है तुम्हारा? ये 1/1000। तो बच्चों 9 × 10 क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ये क्या आ गई तुम्हारी? मान लो ब्रेकिंग स्ट्रेस की वैल्यू आ गई, ठीक है। इसको यहाँ पर रखना, एम की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, ठीक है। और कुछ? सेवेंटीन, सोच कर। Interatomic spacing in steel wire is this much, and gamma is 2 × 10⁻11, then force constant। इसका एक फॉर्मूला होता है। हाँ, समथिंग होता है कि हाँ, कभी आता नहीं है, इसलिए मैंने लिखवाया नहीं था। तो इसको बच्चों मल्टीप्लाई कर के क्या होता है? गामा इंटू एल कर देना, ठीक है। देखो ऐसे समझ लो, मैं क्या करता था, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन मुझे नहीं आता था, तो मैं यूनिट का यूज करता था, शानदार यूज। के क्या होता है? गामा A/L। तो वास्तव में है क्या? ये क्या है? ऊपर L² है और नीचे क्या है? L। L²/L क्या होगा? L। तो वास्तव में क्या है ये? यूनिट वाइज क्या है वास्तव में? यही तो है। मल्टीप्लाई कर दो, दो ही चीज दे रखा है। अरे यार, ही बात समझ में? और तो कुछ दे नहीं रखा, दो ही चीज दे रखी है ना। स्क्वायर रूट कर सकते हो तो यूनिट डिफरेंट आ जाएगी, ठीक है ना। क्यूब कर सकते हो, क्या होगा? सिर्फ गामा इंटू एल। और आंसर ही मैच कर जा रहा है, बहुत सही बात है। नहीं मैच कर रहा, 2 से डिवाइड कर देते, ठीक है। आधे नंबर तो ऐसे ही लाता है पार्थ। 2.8 × 10⁻⁻n, तो कितना आ जाएगा ये? 56 आ जाएगा ना। ओके, और किसी को कुछ डाउट? देखो कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, क्वेश्चन नंबर 26, देखो डायरेक्ट पूछा गया है, जो भी डिराइव किया था ना हमने। एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम आया था नहीं आया था? गामा स्क्वायर बाई, अरे सॉरी, गामा/2 इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर तक नहीं था बच्चों, या स्ट्रेस स्क्वायर/2 गामा था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है तुम्हारा? अच्छा हाँ, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा सही, स्ट्रेस स्क्वायर/2 गामा। और
दांत ना निकालो। क्या है और हो गया? और किसी कुछ डाउट? 28 वही तो है, हाफ के एक्स स्क्वायर। के क्या है? गामा ए बाई एल इंटू एक्स स्क्वायर। तो सेकंड ऑप्शन बस, और कुछ नहीं। किसका था? श्रुति। अरे आसान था ना ये चैप्टर। ठीक है, इसके वो वाले क्वेश्चंस भी कर लेना, आज मैं कुछ होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। जो इसके वो बेस क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो है ना पीछे, इस पर बेस्ड कम होंगे, बहुत कम पूछे जाते हैं इससे, बट पूछे जाते हैं, देखो है ना। ये तो है। कंप्रेसिबिलिटी पर है, AIPMT 2015 पूछा गया है, पहला क्वेश्चन, सॉरी 11th क्वेश्चन AIPMT 2015 में पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 1। और क्या है तुम्हारा, और तो बहुत कम है इसमें क्वेश्चन, या क्वेश्चन नंबर 25 सॉरी 23, ठीक है 23 एम्स 2015 का क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है ना, पहला एम्स 2016 का क्वेश्चन नंबर 23। अरे है ना, अरे देख लेना भाई, ये तो पता चल जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 29 नीट 2018, ठीक है 29 भी वही है, सॉरी 29 ही 29 ही 29 29 है, 28 नहीं है। और ये है तुम क्वेश्चन नंबर 13 मल्टी कंसेप्ट बेस्ड है, रहने देना अभी। क्वेश्चन नंबर 13 मल्टी कंसेप्ट बेस्ड है, बाकी सारे मल्टी कंसेप्ट बेस्ड है, ठीक है, तब एक्सपेंशन पढ़ोगे तो आ जाएगा, ठीक है बच्चों। प्रॉपर्टीज ऑफ हमारा ये सॉलिड हो गया, ठीक है, मैंने बताया था कि आपका लिक्विड तो इलास्टिसिटी दिखाता नहीं, क्या दिखाता है, सॉलिड ही दिखाता है, ठीक है। अब हम बच्चों लिक्विड की प्रॉपर्टीज पढ़ने आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो इस ये जो लिक्विड है वास्तव में हमारा रियल लिक्विड है, कौन सा लिक्विड है, रियल मतलब जिसमें इनपरफेक्शंस हैं, ठीक है, वो आइडियल नहीं है, हाँ, जो रियल लाइफ से एसोसिएटेड है। जब फ्लूइड पढ़ेंगे ना तो उसमें फ्लूइड क्या मानेंगे हम, आइडियल मानेंगे, ठीक है, क्या मानेंगे उसमें को, आइडियल मानेंगे, तो उसमें ये इनपरफेक्शंस नहीं होंगे, ठीक है, वो परफेक्ट होगा, होता नहीं है, हम आसानी के लिए मानते हैं, ठीक है। तो हेडिंग डाल लो बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, ठीक है, नया बच्चों चैप्टर ही समझ लो, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड ब्रैकेट में सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड ब्रैकेट में क्या लिखना, सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी, ठीक है। सबसे पहले बच्चों सरफेस टेंशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, सरफेस टेंशन मतलब सरफेस का टेंशन, ठीक है, ओके। और ये विस्कोसिटी, विस्कोसिटी क्या होता है आपका, फ्लूइड का फ्रिक्शन फोर्स, क्या कहते हैं उसको, फ्लूइड का फ्रिक्शन फोर्स, वो क्या है, विस्कोसिटी है। जैसे फ्रिक्शन फोर्स डायरेक्शन डिपेंड करता था नहीं करता था, वैसे विस्कोसिटी की भी डायरेक्शन बच्चों डिफाइन होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो तुमको ऊपर से नीचे फेंक दिया जाए, ठीक है, तो क्या होता है, एयर का कुछ फ्रिक्शन लगता है नहीं लगता, हाँ, तो वो विस्कोसिटी ही है वास्तव में। फ्लूइड जानते हो बच्चों क्या होता है, जो फ्लो हो सके, वो क्या है तुम्हारा, फ्लूइड है, ठीक है, हाँ, शेप एंड साइज जो भी 7th 11 में पढ़े हो गए, ठीक है। अरे यार ये बात समझ में, सरफेस टेंशन क्या हुआ बच्चों, सरफेस का टेंशन, ठीक है, ओके, सरफेस जो होता है बहुत टेंशन में रहता है हमारा, ठीक है, हाँ, उसको उसको भी यही क्लियर करना है, ठीक है, तो उसका टेंशन क्या कहेंगे, सरफेस टेंशन, ठीक है ना, हेडिंग डाल लो बच्चों, सरफेस टेंशन, ठीक है, ओके। एक बात पूछो, ईमानदारी से बताओगे, ठीक है, कभी नहाया है, कभी नहाया है, हाँ, ओके, वो चौंक रहा है, ठीक है देखो अगर मान लो, अगर ठीक है बाल्टी में पानी रखो, उसको थप्पड़ मारो पानी को, तो लगता नहीं लगता तुम्हारे हाथ पर, क्यों लगता है सोचो,
अगर तुम पानी के अंदर तुम्हारा अगर मुक्का चला गया तो नहीं फील होता, सरफेस पर ही फील होता है। ऐसा क्यों? एरिया क्या होता है? थोड़ी एक बाल्टी ले लो, अंदर भी वही एरिया होगा, बाहर भी वही एरिया। अंदर प्रेशर ज्यादा होता है दोस्त। थ्रस्ट फोर्स कैसे हो? थ्रस्ट फोर्स जब आपका मास डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, तब थ्रस्ट लगता है। अरे गधे, सरफेस टेंशन के कारण लगता है। किसके कारण लगता है? सरफेस टेंशन। सरफेस मतलब स्ट्रेस्ड होता है, समझ पा रहे हो? मान लो तनी हुई बच्चों चादर है, ठीक है, अगर चादर मान लो ढीली होती तो उसको मारते, कोई टेंशन नहीं होता चादर में, तो कोई फोर्स लगता ही नहीं। जितनी तनी चादर होगी उसको मारोगे तो थोड़ा ज्यादा फोर्स लगेगा। अरे ठीक है, बहुत समझ पा रहे हो? अगर तुम बहुत ऊपर से कूदो तो ऐसे लगेगा कि तुम कंक्रीट पर कूद रहे हो, उतना तेज लगेगा। हाँ, हाँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। तुम 100 मीटर से ऊपर कूदो, ठीक है ना, पेट के बल पर कूदो, तुम सरवाइव नहीं कर पाओगे, पेट चला जाएगा। हाँ, सच में पेट फट जाएगा तुम्हारा। क्या कह रहा है? हाँ, नहीं, तुम एक्सपीरियंस करो। मैं 10 मीटर से कूदा, बहुत लगता है। 10 मिनट। एक हमारा क्या नाम है, हमारा मंदिर है, ठीक है ना, गांव के बगल, तो वहां पर एक सगरा, जानते हो? सगरा, सगरा होता है, जैसे एक कुंड टाइप का होता है, उसमें पानी भरा होता है, ठीक है ना, उससे बीच में एक पिलर होता है, तो पिलर पर लोग चढ़ जाते थे, चढ़ से कूदते थे। एक दो बच्चों की डेथ हो गई थी क्योंकि वो, ठीक है, हाँ, एकदम टॉप पर चढ़े कूद रहे थे। उनको सरफेस टेंशन के बारे में पता नहीं था, ठीक है ना। अरे यार, बात समझ में। हाँ, आपको इसीलिए पढ़ना है। हाँ, कि आप भी ऐसी गलती ना करो, ठीक है। अरे यार, बात समझ। तो वो स्ट्रेस्ड बच्चों मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है लिक्विड का सरफेस, ठीक है, जैसे तनी हुई चादर है, तनी हुई मेम्ब्रेन है, ठीक है, उसकी तरह बिहेव करता है। ये जो प्रॉपर्टी हुई, इसी क्या कहते हो? सरफेस टेंशन, ठीक है ना। लिखो, लिक्विड सरफेस behaves like a stressed membrane. Liquid surface behaves like a stressed membrane which have tendency to a stretched membrane which has tendency to contract its surface area, which has tendency to contract its surface area, its surface area. ठीक है ना, ठीक है ना। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सरफेस टेंशन ऑफ फ्लूइड, ठीक है। लिक्विड में ही होता है बच्चों, गैसेस का सरफेस टेंशन बहुत कम होता है, ठीक है, उसके मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सरफेस टेंशन ऑफ फ्लूइड, ठीक है। इसके एग्जांपल्स बच्चों पढ़ लेते हैं। मतलब सरफेस टेंशन क्या हुआ बच्चों? एक प्रॉपर्टी हुई, ठीक है, लिक्विड की। इसको एक फिजिकल क्वांटिटी के टर्म्स में डिफाइन करते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। ये तो प्रॉपर्टी हुई, जनरल क्वांटिटी हुई, कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं बनाई ना जिसको मेजर कर सके, ठीक है। आगे डिफाइन करेंगे इसको। ये एक प्रॉपर्टी है जो क्या करती है, सरफेस एरिया को मिनिमम करना चाहती है। सरफेस स्ट्रेस्ड होता है, मान लो पॉलिथीन ली तुमने, स्ट्रेच की है, अगर छोड़ोगे तो क्या होगी? अपनी नेचुरल स्टेट में आना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। अरे यार, बात समझ में, ठीक है ना। तो ये जो प्रॉपर्टी, इसे क्या कहते हो? सरफेस टेंशन कहते हो, ठीक है। इसका एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। जो लिक्विड ड्रॉप्स होती हैं बच्चों, या मान लो जो रेन होती है, ठीक है ना, तो ड्रॉप्स होती हैं वो क्या होती है बच्चों? स्फेरिकल होती हैं। ऐसा क्यों? क्यूबॉइड क्यों नहीं होती? क्यूब क्यों नहीं होती? हाँ, कांटेक्ट कहाँ है? हवा में आ रहा है। हाँ, क्यों? कौन? स्फीयर बच्चे खास टाइप का शेप है। स्फीयर के बारे में बताओ कुछ। स्फीयर, हाँ 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 हाँ, सही है, सही है, इनफाइनाइट रेडियस मानते हैं इसमें। और कुछ? वॉल्यूम और सरफेस के टर्म से बताओ। फॉर गिवन वॉल्यूम बच्चों, आपका स्फीयर का सरफेस एरिया मिनिमम होता है। फॉर ए गिवन वॉल्यूम क्या होता है? सरफेस एरिया क्या होता है? मिनिमम होता है। अगर उसको फ्लैट करोगे, ठीक है, अरे खुद समझ, रोटी बनाए नहीं बनाए हो, ठीक है,
यही काम करते हो यहाँ पर जाकर ढाबे पर तो देखो, हाँ हाँ, पहले क्या करते हो, गोल गोल करते हो नहीं करते? तो सरफेस एरिया क्या रहता है, मिनिमम रहता है। उसके बाद क्या करते हो, बेलते हो, तो क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है। अरे होता कि नहीं होता? सबसे अगर मान लो कोई और शेप बनाओगे, ठीक है, तो सरफेस एरिया ज्यादा ही होगा, उससे कम नहीं होगा। तो लिक्विड ड्रॉप्स, रेन ड्रॉप्स क्या होती हैं आपकी, स्फेरिकल होती हैं। क्यों? जिससे सरफेस एरिया क्या हो, मिनिमम हो। क्यों? क्योंकि सरफेस टेंशन क्या चाहता है भाई, सरफेस एरिया क्या हो, मिनिमम हो। ठीक है, अरे यही बात समझ में। ये है बच्चों आपका रेन ड्रॉप्स। दूसरा है, शेविंग वगैरह करता है कोई लड़कियों में? हाँ, लड़कियों में कोई नहीं करता, ठीक है। ठीक है, देखो, किसी के पापा करते हैं, उनके पास एक ब्रश होता होगा, आज ट्राई करना वो आर्या ट्राई करना देखो ऐसा होता है कि नहीं होता, देखा है, ठीक है। उसको तो पानी में डालो तो फैल जाता है, जैसे ही पानी से बाहर निकालो तो कंट्रैक्ट हो जाता है। ऐसा क्यों? हाँ भाई, यहाँ पर क्या हो गई बच्चों, वाटर की एक लेयर बन गई, तो वो क्या चाहेगी, हाँ वो क्या चाहिए बच्चों, ब्रशेस। हाँ, ब्रशेस का एरिया ज्यादा हो कि ब्रशेस का एरिया कम हो, ब्रशेस का एरिया क्या हो, कम हो। तो आप घर में जाकर पापा से बताना, पापा सरफेस टेंशन कारण हो रहा है, ठीक है। अरे आ गई बात समझ में, कहीं यूजलेस इंफॉर्मेशन है, ठीक है अरे आई बात समझ में, ठीक है। अब कैसे लिखवाएं इसको, लिख लेना अपने, समझ गए, ठीक है। एक तीसरा है, ठीक है ना, कभी देखो मच्छर वगैरह बच्चों पानी पर इससे बैठे रहते हैं, ध्यान देना, वो उन पर बायंसी नहीं लगती। बायंसी तब होता है जब पानी के अंदर जाओ, तब कुछ लिक्विड डिस्प्लेस होगा, तब आप पर अब थ्रस्ट फोर्स लगेगा। वो सरफेस पर ही बैठे रहते हैं, क्यों? हल्के होते तुम नहीं बैठ पाओगे, ठीक है, हल्के होते हैं, बट फिर भी कुछ ना कुछ तो वेट होता होगा, माइक्रोग्राम में मान लो, कुछ ना कुछ तो वेट होता होगा। ऐसे समझ लो, मान लो चद्दर है, ठीक है ना, मान लो हम दोनों, मैंने और ध्वनित ने चद्दर तान ली, ठीक है ना, तो मान लो तुम बैठ सकते हो पार्थ, नहीं, कौन बैठ सकता है, सारे भारी भारी हो इसमें, ठीक है। मान लो प्रत्युष बैठ सकता है, ठीक है। अरे अरे बात समझ में, तो इसका मतलब कैसे बच्चों बैलेंस हुआ इसका वेट, जो चद्दर तनी थी उसने अपथ्रस्ट फोर्स लगाया होगा ना, तभी तो उसका वेट बैलेंस हुआ। किसके कारण आया बच्चों अपथ्रस्ट फोर्स, सरफेस टेंशन कारण, ठीक है ना, किसके कारण आया वो, सरफेस टेंशन के कारण आया, ठीक है। अगर मान लो मच्छर को मारना है, मतलब मच्छर को डुबाना है, तो क्या करोगे, तुम क्या करोगे, सरफेस टेंशन क्या कर दो, कम कर दो। अरे मान लो मैं अगर तुमको गिराना हुआ, ठीक है प्रत्युष भाई, तो हम क्या करेंगे, चादर ढीली कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, तुम नीचे चले जाओगे। तो क्या करते हैं बच्चों मच्छर मारने के लिए, देखो जो, हाँ देखो जो डालते हैं, देखो दवाई मच्छर को मारने के लिए नहीं होती, वो क्या होता है, या डीजल डाल दो, या तुम क्या कर दो, उसमें लिक्विड कोई घोल दो, क्या मतलब डिटर्जेंट वगैरह, ठीक है ना, तो उससे उसको सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएंगे, मच्छर डूब जाएंगे। अरे ठीक है, तो मच्छर मारने का तरीका क्या है बच्चों, सरफेस टेंशन कम करना, ठीक है ना। हाँ, कम, अच्छा वो रीजन पूछ रही हूँ ना, क्यों होता है, बताएंगे अभी रीजन, अभी ठीक है। अरे रीजन ऑफ सरफेस टेंशन बताएंगे अभी, ठीक है। तीसरा ठीक है, लिख लेना बच्चों, बैलेंसिंग ऑफ वेट ऑफ मॉस्किटो, ऐसा कुछ लिख लेना, ठीक है। अब क्या लिखवाएं इसमें, ठीक है, ड्यू, इट हैपेंस ड्यू टू सरफेस टेंशन। अरे ठीक है, शेविंग वाला तुमको तो बताया था ना, शेविंग ब्रश लिख लेना, याद आ जाएगा, ठीक है ना। स्प्रेडिंग ऑफ स्ट्रैंड्स ऑफ शेविंग ब्रश, ना सॉरी कंप्रेशन, मतलब ठीक है, शेविंग ब्रश लिख लेना। अरे आ गए समझ में, ठीक है। हाँ, क्या, बैलेंसिंग, बॉयंसी नहीं, बैलेंसिंग ऑफ वेट ऑफ मॉस्किटो, ठीक है ना, ओके। और बच्चों एक चौथा एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल है, कपड़े धोते हो वॉशिंग मशीन में, हाँ तुम कुछ नहीं करते, कोई अपने हाथ से धोता है, कौन, मशीन, अच्छा धोए हुआ है, अभी धोते हो,
हाँ ठीक है, मैं धोता हूँ। देखो क्या करते हो आप, कौन सा साबुन यूज करते हो बच्चों? घड़ी डिटर्जेंट मान लो, हाँ जो भी है, मान लो घड़ी डिटर्जेंट यूज कर रहे हो, ठीक है। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ठीक है, तो मान लीजिए घड़ी डिटर्जेंट आपने यूज किया, तो घड़ी डिटर्जेंट क्या चमत्कार कर देता है जिससे, हाँ अभी बताए ना। देखो तुमको क्या चाहिए बच्चों, मान लो तुम्हारा कपड़ा है, ठीक है, काफी लोटे हो धूल में, तो क्या करते हो जब उसको पानी में डालते हो, होता क्या है बच्चों, पानी क्या चाहता है, पानी कंट्रैक्ट होना चाहता है। अगर पानी स्प्रेड हो जाए तो जहां जहां धूल के मॉलिक्यूल्स उनको बाहर निकाल देगा वो। अरे पानी में होता ही क्या है कि जहां पर बच्चों एयर है ना, जहां पर तुम्हारे उसमें गैप है ना, हाँ फाइबर्स में गैप है, यहाँ पर डस्ट भर गया है, यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल घुसकर इसको निकाल देता है। ठीक है, यही हो रहा है कि नहीं हो रहा? ठीक है, अब अगर ज्यादा मॉलिक्यूल बच्चों दूर दूर फैलेंगे, ज्यादा बच्चों डस्ट को बाहर निकाल पाएंगे। अगर मॉलिक्यूल एक ही जगह रह गए तो डस्ट को नहीं निकाल पाएंगे। तुमको क्या चाहिए कि तुम्हारा वाटर क्या हो, स्प्रेड हो। तुम्हारा वाटर क्या हो बच्चों, स्प्रेड हो। स्प्रेड करने के लिए सरफेस टेंशन क्या करना होगा, कम करना होगा। उसके लिए क्या करते हैं, डिटर्जेंट पाउडर मिलाते हैं। एक और तरीके से कम कर सकते हैं, गर्म करके, याद है? इसीलिए पानी को किसमें, सॉरी गंदे कपड़े किसमें धोते हो, गर्म पानी में, जिससे सरफेस टेंशन क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक है ना, तो पानी और भी फैल जाए। अरे आगे बात समझ में, ठीक है, लिख लेना चौथा पॉइंट, वॉशिंग ऑफ क्लॉथ्स। वॉशिंग ऑफ क्लॉथ्स, अरे यही बात समझ में। अरे आ गई बात समझ में, ठीक है। देखो रीजन फॉर सरफेस टेंशन लास्ट लिखवा रहे हैं, ठीक है, इसके बाद छोड़ रहे हैं आपको। लिखो रीजन फॉर सरफेस टेंशन, ठीक है, समझ में आएगा सरफेस टेंशन लगता क्यों है। रीजन फॉर सरफेस टेंशन, देखो बच्चों मैंने बताया ना, सरफेस टेंशन सरफेस की प्रॉपर्टी, किसकी प्रॉपर्टी है, सरफेस की ही प्रॉपर्टी है। ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है, तूने बाल्टी में पानी लिया, अब देखते हैं अंदर क्यों नहीं लगता और बाहरी सरफेस पर ही क्यों लगता है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर एक मैं टॉपर मॉलिक्यूल लेता हूँ और यहाँ पर यहाँ पर थोड़ा अंदर लेता हूँ, बल्कि के अंदर, ये ए हुआ बच्चों, मान लो ये बी हुआ। ठीक है, अब देखो तुम्हारा लिक्विड जो है, लिक्विड क्यों है, गैस क्यों नहीं है? वियर्ड फोर्स क्वेश्चन है, क्यों है वास्तव में इस स्टेट में क्यों है? हाँ इंटरमोलिकुलर फोर्स है, इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है आपका ज्यादा है गैस के कंपैरिजन में, सॉलिड से कम है। ठीक है, अरे यारी बात समझ में, मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स कैसा है, कौन सा नेचर है उसका, अट्रैक्टिव की रिपल्सिव? अट्रैक्टिव है, अरे तभी तो भाई क्लोज क्लोज है, अदरवाइज दूर चले जाते हैं। ठीक है, तो देखो इस पर सारे मॉलिक्यूल्स बच्चे इसको अट्रैक्ट कर रहे होंगे, चारों तरफ इसके मॉलिक्यूल्स है, अरे है ना, तो इस पर नेट फोर्स कितना होगा, जीरो। इस पर एफ नेट क्या होगा बच्चों आपका, जीरो। यहां पर देखो सरफेस वाला देखो, इस पर इधर वाला इसको इधर खींच रहा है, इधर वाला इधर खींच रहा है, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स तो बच्चों क्या हो गया आपका, जीरो हो गया मान लो। बट देखो नेट आपका वर्टिकल फोर्स आएगा, तो जो सरफेस पर मॉलिक्यूल है उस पर नेट फोर्स जीरो नहीं है, उस पर नेट आपका डाउनवर्ड फोर्स आएगा। अब सोचो अगर किसी का बच्चों वॉल्यूम कम करना है, मान लो तुमने एक बलून ले लिया, ठीक है ना, बताया था आपको वॉल्यूम अगर आपको बढ़ाना है तो क्या चाहते हो, हर जगह रेडियली बच्चों फोर्स लगाओ ऐसे, तो भाई क्या हो जाएगा तुम्हारा, स्ट्रेच हो जाएगा। या कंप्रेस करना चाहोगे क्या होगा बच्चों, अंदर की ओर लगाओगे फोर्स ऐसे, तो क्या हो जाएगा ये, अरे कंप्रेस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। यहाँ पर किधर फोर्स लग रहा है बच्चों, अंदर की ओर, अरे किधर लग रहा है, सरफेस के अंदर की ओर। तो ये क्या चाहता है बच्चों, सरफेस कम करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, कम करना चाहता है। अरे इस टाइप का है कि नहीं है बच्चों, अरे अंदर की ओर लग रहा है ना, देखो, अरे किधर लग रहा है फोर्स तुम्हारा, अंदर की ओर। तो ये यहाँ पर जो सरफेस का मॉलिक्यूल है बच्चों, वो क्या है, टेंशन में है, अरे है ना, किसी कारण, क्योंकि भाई जो बगल के मॉलिक्यूल्स है इसके पड़ोसी वाले, वो क्या कर रहे हैं, नेट फोर्स किधर लगा रहे हैं, डाउनवर्ड लगा रहे हैं। अरे ठीक है, किधर लगा रहे हैं, डाउनवर्ड लगा रहे हैं, इसीलिए क्या ये सरफेस टेंशन में है। इसीलिए सरफेस एरिया क्या करना चाहता है, कम करना चाहता है, यही रीजन है।
इसीलिए सरफेस की प्रॉपर्टी है, क्योंकि बच्चों अंदर वाले पर देखो नेट फोर्स क्या लग रहा है, 0, तो अंदर सरफेस टेंशन है ही नहीं। अरे आई बात समझ में? किसी को डाउट है? ठीक है, इसके बारे में 2 शब्द लिख लेते हैं, लिखो। पता नहीं कभी नहीं बोलते 2 शब्द, लिखो। उसके बाद वो 1 घंटा भाषण देते हैं। ठीक है, 2 शब्द कहते नहीं 2 शब्द, फिर उसके बाद 1 घंटा भाषण देते हैं। ठीक है, लिखो। ये डायग्राम बना लो, चित्र बना लो। लिखो, बना लिया ना? ठीक है, लिखो। Here in this diagram, molecule inside bulk, ब्रैकेट में A लिख लेना। मॉलिक्यूल इनसाइड बल्क मतलब जो अंदर, experiences net zero force while molecule on surface, ब्रैकेट में B लिख लेना, while molecule on surface experiences net downward force, ठीक है, net downward force. That's why liquid surface behaves like a stressed membrane. अरे सर फोर्स लग रहा है ना बच्चों, स्ट्रेस्ड है। That's why liquid surface behaves like a stressed membrane. ठीक है, एक लाइन छोड़ करके लिख लेना। That's why surface tension is property of surface, not bulk. That's why surface tension is property of surface, not bulk. ठीक है, अरे अभी प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस नॉट बल्क। ठीक है, ओके बच्चों, धन्यवाद।